अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार से नवाबी रेशा कबाब बनाने की रेसिपी। अगर आपने ये कबाब एक बार बना लिए ना तो यकीन माने कि घर वाले बार बार आपसे फ़रमाइश करेंगे। ये कबाब बनते ही इतने मज़े के हैं कि जब आप इन्हें बनाएंगे ना मिनटों में चट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये कबाब बना के तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले गोश्त लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त की हमने थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है। अगर छोटी बोटियाँ आप लेंगे ना तो रेशा इतना अच्छा नहीं बनेगा कबाब का। अगर आप चाहते हैं ना कि फुल रेशेदार बेहतरीन से कबाब बने तो बोटियों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है। 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास। तो यहाँ गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मसाले हम लेंगे वो कुछ इस तरह से 3 अदद बड़ी इलायची मैंने ली है, 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, साथ में मैंने लौंग ली थी, 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून के बराबर बादियान के 2 फूल लिए हैं, तेज़पात के पत्ते हैं 4 से 5 अदद, सूखी गोल वाली लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी 10 से 12। तो ये सारे मसाले आपने इस तरीके से लेने हैं। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर हम लेंगे। सबसे पहले गोश्त शामिल कर दिया। अब दाल वॉश करने के बाद डाल देंगे। दाल को मैंने पहले से भिगोया नहीं है, बस डायरेक्ट इसी तरह से धोकर डाल देंगे दाल इसमें। इसके साथ ही ये जो साबुत मसाले मैंने दिखाए थे ये पूरे इसमें डाल दिए। एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें डालिए कटी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ डाला है। इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का जाएगा, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और दाल भी गल जाए। तो इसे एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। फिर हम इसे प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगा के हम इसे गला लेते हैं। तो चलिए 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त बिल्कुल एकदम बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 25 मिनट लगे हैं और देखिए भी इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। तो ये जो पानी है ना इसका बिल्कुल खुश्क करना है। गोश्त और दाल देखिए दोनों बेहतरीन से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर इसे पीसने के लिए मैं दाल घोटने वाली घोटनी का इस्तेमाल करूँगी। चॉपर में नहीं पीसना है वरना फिर कबाब का जो रेशा है ना वो ऐसा नहीं आएगा जैसा कि हमें चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है, जब ये पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे सिल पर पीस लें, या फिर आप अगर गोश्त बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है ना तो दाल घोटने वाली घोटनी से ही इसी तरह कुकर में इसे पीस लें। तो मैंने देखिए प्रेशर कुकर में ही इसे पीस लिया था। तो बेहतरीन सा देखिए इसका रेशा बना है। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हरा धनिया 1 गड्डी लिया है, पुदीना 1 गड्डी लिया है, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, प्याज एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई ली है। बस ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। पुदीना थोड़ा कम लेंगे, हरा धनिया आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पुदीना थोड़ा कम लेंगे, हरा धनिया लेकिन आपने ज़्यादा लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर नमक और मिर्चें आप चेक कर लीजिएगा अपनी फैमिली के अपने जायके के मुताबिक। जैसे अगर आप हल्की मिर्चें खाते हैं तो फिर आप इसमें कम मिर्चें रखें। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और देखिए कितना बेहतरीन सा रेशा इसमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसे चॉपर में पीसते ना तो इतना अच्छा इसका रेशा नहीं बनता। तो ये एक ख़ास ट्रिक है कि आप इसे सिल पर पीसें या वैसी पतीली में ही इसे दाल घोटने वाली से आप इसे पीस लें तो ये बहुत अच्छा सा इसकी जो रेशा होता है ना कबाबों का वो बहुत अच्छा बनता है। तो हाथों को पानी से गीला करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से सेट करेंगे। अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे कबाब आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से पहले सारे कबाब बना के रख लेंगे, फिर मैं आपको फ्राई करने का तरीका इसका बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं ना तो इस तरीके से आप ये कबाब बना के इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ फ्राई करने के लिए हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। तो मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके कबाब इसमें डालते जाएंगे। कबाब आपके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से ये कबाब बन के तैयार होंगे।
तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है। इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी साइड से भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कबाब का कलर आ चुका है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी आपने फ्राई करने हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतने रेशेदार और कोई इतने मज़ेदार ये बने हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको बेहतरीन लगेंगे। तो इस तरीके से इस बकरा ईद पर आप लोग ये कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब तोड़कर चेक कराऊंगी, इसका रेशा आपको दिखाऊंगी, कितना ज़बरदस्त रेशा है इनका। ये देखें फुल रेशे वाले और बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही जूसी कबाब ये बनके इस तरीके से तैयार होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। आज हम बनारसी स्टाइल इसे बनाएंगे, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इसे बनाया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये 2 किलो चावल का बहुत ही मज़ेदार सा जूसी बीफ यखनी पुलाव बना के तैयार किया था। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। तो यहाँ पर इसमें प्याज शामिल कर देंगे, 2 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई। प्याज को सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर खुशबू के लिए मसाले आपने इस तरह से लेने हैं। 4 से 5 अदद तेज़पात के पत्ते लेने, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, लौंग है 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची ली है 5 अदद, काली मिर्चें, साबुत काली मिर्च है 1 चम्मच, बादियान के फूल 5 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े मैंने लिए हैं। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन कलर आने तक पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह का गोश्त लिया है। तो जब भी आप ये वाला पुलाव बनाएं ना, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा चिकना गोश्त लें, रवाज़ वाला गोश्त लेंगे तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसका जायका आता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं बनी हुई, आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया था, 3.5 किलो गोश्त है मेरे पास। तो गोश्त को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। बीफ के साथ मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन आ जाएगा तो इसमें हम ये पूरा गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकना और बेहतरीन सा गोश्त है। तो पुलाव, बिरयानी जो भी आप बना रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा चिकना गोश्त लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी जायकेदार यखनी बनके तैयार होती है। तो इसीलिए मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी थोड़ा कम किया है। तो यहाँ देखिए पूरा गोश्त मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे, गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद और ऐड करेंगे। साथ ही में यहाँ पर देखिए फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो इसका जो स्पेशल मसाला है ना, वो भी आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने तैयार करना है। अभी यहाँ पर हम सौंफ इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून भर के सौंफ मैंने इसमें डाली है। नमक यहाँ 2 चम्मच मैं भी डाल गई हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर खुश्क आलू बुखारे लेंगे 10 से 12 अदद। इसके साथ इमली लिए 2 चम्मच के बराबर। इमली और आलू बुखारे दोनों चीज़ें आपने इसी तरह से इसमें डालनी है। तो यहाँ दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। इसके साथ ही यहाँ पर दही इसमें डालेंगे। दही मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मसालेदार और बहुत ही जूसी पुलाव बनके इस तरीके से तैयार होता है। इस रेसिपी को तो मैं कहती हूँ कि आंख बंद करके भरोसा करें और ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा। 2 चम्मच यहाँ पर कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है मैंने, 2 टीस्पून।
बस इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करते जाएंगे। तो हाई फ्लेम पर देखिए मैं गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद भी इसमें यखनी 1.5 लीटर के करीब मौजूद रहनी चाहिए। तो टोटल जो मैं यहाँ पर पानी इसमें शामिल कर गई हूँ ना, 8 लीटर मैं इसमें पानी डाल गई हूँ गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये देखिए 8 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब बार बार हम इसे खोल कर चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं प्याज डाल गई हूँ। कच्ची प्याज आपने इस तरह से डालनी है। अदरक का एक टुकड़ा डालना है। तो जब यखनी तैयार हो जाएगी तो अदरक को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ कोई हमने पोटली नहीं बनाई है इसके लिए, सिंपल हम ऐसे ही इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छा खासा इसमें पानी डाला है, तो इसलिए बार बार इसे खोल के चेक नहीं करेंगे, 1-2 बार बीच में देख लेंगे। तो यहाँ देखिए अब जो इसका स्पेशल मसाला है ना, वो कुछ इस तरह से बनाना है। जावित्री के फूल मैंने लिए हैं 4 अदद, सौंफ लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, 2 बड़ी इलायची है, जायफल एक पूरा साबुत लिया है, काली मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून। तो इस तरीके से ये सारे मसाले लेकर इन्हें हम पीस लेंगे। तो ये पुलाव का बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन सा मसाला बनके इंशाल्लाह ताला हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार बनता है। यकीन माने जब आप इस पुलाव को बनाएंगे सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सा मसाला इसमें डाला है। तो यहाँ तली हुई प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई की हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। 4 अदद इसमें मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर मैंने डाले हैं। 15 से 20 हरी मिर्चें साबुत ली हैं। पुदीना 1 गड्डी लिया है। तो हाथों से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर पेस्ट बना के नहीं डाली हैं, बस साबुत ही डाली हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें आप पीस कर भी इसमें यखनी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें हमने नहीं डालनी है, सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि पुलाव जब भी हम बनाते हैं ना, तो इसमें जब गोश्त बहुत बेहतरीन सा गला हुआ होता है तभी मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब यहाँ यखनी में हम नमक चेक करेंगे। नमक यहाँ कम है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। नमक जितना कम लगेगा तो आप भी चेक कर लीजिएगा, जितना नमक आपको कम लगे उसी हिसाब से आप इसमें डाल लें। और साथ में मैंने ½ टीस्पून केवड़ा एसेंस इसमें डाल दिया, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 किलो बासमती चावल लिए थे, जिसे मैंने 40 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। बासमती चावल इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब भी आप पुलाव बनाएं ना, तो आप अपनी फिंगर से भी यखनी देख सकते हैं। अगर चावल से 1 इंच के बराबर ऊपर है ना पानी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आपको कम लगे यखनी तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा है। जब इस तरह से पानी खुश्क होने लगे तब आपने इसमें ये जो मसाला हमने बना के रेडी किया था, ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे, जो कि इस पुलाव की जान है। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो चावल अभी देखिए हमारे 70% ही कुक हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे दम पर लगाएंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और हल्की आंच पर हम इसे 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए मैंने दम दिया था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू आ गई है। तो देखिए अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो देखिए कितना जूसी दिखने में ये लग रहा है और शक्ल से भी देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज़ ये हमारा बीफ का बनारसी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि इस रेसिपी को लाजमी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सभी मज़े ले के खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ये बना है जैसे हम पकवान सेंटर से लेके खाते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है।
तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी कोफ्ते का सालन बनाने की एक बहुत ही लजीज शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने लजीज, इतने मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे ना कि उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और यकीन जाने ये सालन अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे कोफ्तों का सालन। तो चलिए हम देख लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते बनाने की एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिसे जानने के बाद आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। बहुत ही चिकने और बहुत ही मुलायम कोफ्ते इंशाअल्लाह ताला आपके बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। स्लाइस में कटी हुई प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक कि यहाँ देखिए मैंने कीमा लिया था 750 ग्राम। 3 पाव मेरे पास कीमा है, इसमें थोड़ा बहुत फैट भी है। तो जब भी आप मशीन से कीमा निकलवा कर लाएँ तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर आपने सिल पर इसे पीसना है या फिर इस तरह से डोरी डंडे में डालकर आप इसे अच्छी तरह से पीस लें। इससे ये होगा कि कीमे के अंदर जो एक दाना होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और कोफ्ते बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगे। कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर कीमा बिल्कुल चिकना होना चाहिए, एकदम रुई की तरह मुलायम पिसा हुआ। साथ ही में यहाँ पर मैं खशखाश डालूँगी। पिसी हुई खशखाश है तो मैंने ये फ्रीज़ की हुई है पीस कर। एक बार में ही मैंने खशखाश को पीस कर रख लिया था। खशखाश को धोने का, पीसने का तरीका मैं कई बार अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई खशखाश इसमें शामिल कर दी है। अगर आपके पास पिसी हुई खशखाश नहीं है तो आपने 2 टेबल स्पून खशखाश लेनी है। पानी में भिगोकर रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से पानी निथाड़ लें इसका। जितनी भी मिट्टी होगी ना वो सारी नीचे बैठी रह जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपने 4-5 दफ़ा करना है जब तक कि साफ़ पानी ना निकल जाए। फिर आपने खशखाश को पीस लेना है। अब यहाँ पर भुने हुए चने लेंगे। तो भुने हुए चने यहाँ पर मैंने लिए 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच भर के भुने हुए चने ले लिए। तो इन्हें हम पीस लेंगे अलग से। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बिल्कुल एकदम मुलायम हो चुका है। अब इसमें भुने हुए चने जो हमने लिए थे ना इन्हें पीस कर इनका पाउडर बना के डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कीमा जो है ना बिल्कुल एकदम मुलायम है। इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई भी है, फ़ैट ज़रूर होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर नहीं है कीमे में, रूखा आपने गोश्त लिया है तो फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच के बराबर घी इसमें शामिल कर लें। तो आपके कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे अंदर से, बल्कि बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे आटे की तरह गूंदना है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा मुलायम जब कीमा होगा ना आटे की तरह बिल्कुल एकदम रुई की तरह मुलायम, तो कोफ्ते कभी भी आपके टूटेंगे नहीं, ना कभी भी इनमें क्रैक आएगा। ये देखिए बिल्कुल मुलायम कीमा है पिसा हुआ। तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए बिहारी कोफ्तों में हमेशा इन्हें फिलिंग इसमें की जाती है, जिसमें मैंने पुदीना लिया है, हरी मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, बारीक चॉप की हुई प्याज है मेरे पास। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें आपने लेनी है, पुदीना, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में बारीक चॉप की हुई प्याज। तो यहाँ पर अब हाथों को गीला करेंगे। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। तो इसे हाथ पर, हथेली पर इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब जो ये फिलिंग है ना तो इसे भर के हम बनाएंगे। तो बिहारी कोफ्ते हमेशा इसी तरह से बनाए जाते हैं और इस तरह से जब हम भरे हुए कोफ्ते मसाले के बनाते हैं तो बहुत ही लजीज ये लगते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें ये फिलिंग सारी हम डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं ना उसी तरह से इस तरह से हम इसे उठाएंगे और इस तरह से गोल शेप देंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से ही शेप इसकी बन जाएगी।
तो बस इसे अच्छी तरह से गोल करेंगे और कोशिश करें कि जब भी कोफ्ते बनाएं ना तो अच्छी तरह से इसे प्रेस करें ताकि हल्के हल्के हाथों से, कि इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल एकदम चिकना कोफ्ता बनाए, ये देखें। तो इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी पहले मैं बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से कितना चिकना ये कोफ्ता बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। थोड़े मैंने बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो कोफ्तों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करें और आप इसे फ्रीज़ कर लें। तो प्याज को देखिए मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज का गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई किया और इसे कम्प्लीटली एकदम ठंडा कर लिया। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर दही इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हरी इलायची इसमें डालेंगे 4 अदद, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो सब्ज़ी इलायची का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है। इसके साथ ही जायफल जवतरी इसमें जाएगी, 1/4 टुकड़ा जायफल का जाएगा, 1 जवतरी का फूल। तो ये तीनों चीज़ें, हरी इलायची, जायफल, जवतरी आपने लाजमी इसमें डालनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये वही ऑयल है जिसमें प्याज मैंने फ्राई की थी। अब हम इसमें 2 अदद तेज़पात के पत्ते डालेंगे, साबुत काली मिर्चें डालेंगे 1/4 चम्मच के बराबर, लौंग 3 अदद इसमें शामिल करनी है, 1 बादियान का फूल। तो इस तरह से साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालने, 1 अदद बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी है। और अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच भर के। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे गरम मसालों के साथ। तो जैसे ही लहसुन अदरक हमारा थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसमें ये जो मसाला हमने पीस के रखा है खुशबूदार सा, ये इसमें शामिल कर देंगे पूरा मसाला। तो यहाँ पर इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच भर के इसमें हम हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। और देगी लाल मिर्च चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर खूबसूरत आएगा, 1 चम्मच। 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया पिसा हुआ इसमें डाला है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है, दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये देखें। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते इसमें डाल गई हूँ। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसे कवर कर देंगे हल्की धीमी आंच पर। 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेते हैं ताकि कोफ्तों को स्टीम लग जाए। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते जो है ना बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो कपड़े की मदद से इस तरह से पतीली को हिलाएंगे। अभी एकदम से चम्मच इसमें नहीं चलाना है। तो देखिए कोफ्ते जो स्टीम बनी ना मसाले की, तो उससे बेहतरीन से एकदम सेट हो गए। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए। तो इस तरह से कोफ्तों को देखिए बग़ैर फ्राई किए हमने मसाले में डालकर पकाया है और ये बहुत ही शानदार बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। तो बस इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। अब हम इसे ढककर 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि कीमे का, मसालों का, कोफ्तों का जितना भी फ्लेवर है ना वो शोरबे में निकल कर आ सके, ताकि शोरबा भी बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। बेहतरीन से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कोफ्ते हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। खुशबू के लिए साबुत हरी मिर्चें मैंने 4 अदद इसमें शामिल कर दी हैं। तो लीजिए जनाब, एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से उम्दा लजीज़ कोफ्ते का सालन बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं या फिर आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे खाएं। ये बहुत ही लजीज़ सालन बनाए। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार सालन बना सकते हैं।
तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके कोफ्ते बहुत ही बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके कोफ्ते भी बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन कुन्ना बनाने की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टाइल से बनाएंगे मटन कुन्ना। कुर्बानी के गोश्त से अगर इसे बनाया जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन कुन्ना मैंने बनाया है और ये इतना लाजवाब बना था घर के मसालों से कि यकीन माने हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए घी लेंगे 1 कप। 1 किलो मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ के साथ भी सेम इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मटन में एक स्मेल होती है थोड़ी सी, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। पहले घी में मटन को फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, तो यहाँ पर प्याज रफली कटी हुई इसमें शामिल कर दी। अब प्याज के साथ इसी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से पकाते रहेंगे जब तक कि गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि हमारा जो कुन्ना बन के तैयार होगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसी तरह से मज़ीद गोश्त को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और मटन कुन्ना अगर आप बीफ से भी बना रहे हैं ना, बीफ का अगर आप कुन्ना बना रहे हैं, कुन्ना गोश्त, तो मिट्टी की हांडी में ही इसे बनाया जाता है। मिट्टी की हांडी में जो इसका जायका है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इसके लिए यहाँ पर मिट्टी की हांडी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने आधा कप दही का शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो फिर आप इसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे काला ज़ीरा, इसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 चम्मच। इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। इस तरह से सारे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर बना के इसमें डालेंगे। अब मसालों के साथ अच्छी तरह से गोश्त को इसी तरह से भूनते जाना है, क्योंकि अभी हमने इसमें दही शामिल किया है। तो दही डालने की वजह से भी देखिए अच्छा खासा इसमें पानी नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं घी जो है ना, वो नज़र आने लगा है, अच्छी तरह से गोश्त भून चुका है। तो अब इसमें मैं पानी इतना शामिल कर दूंगी कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। एक बार में ही इतना पानी डालें कि आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़े इसमें। तो यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसे कवर कर देंगे ढक्कन लगा के। इसे हम एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पर पकाएंगे। बस इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो तब तक हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं जो कि बेहतरीन बनेगा और इसमें 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर जावित्री के फूल 2 लेने हैं, 1/4 टुकड़ा जायफल का लेना है, साबुत काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून के बराबर, आधा बादियान का फूल है, 3 बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून भर के काला ज़ीरा या फिर शाह ज़ीरा भी इसे कहते हैं। इन सारे मसालों को पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। तो कुन्ना गोश्त का ये मसाला बनके इंशाअल्लाह ताला हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुन्ना मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस मसाले को हम साइड पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच मैंने आटा लिया है। रेगुलर जो रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का लिया है। अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। गोश्त को गलते हुए भी 1 घंटा हो चुका है। मिट्टी की हांडी में वैसे भी गोश्त जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 40 मिनट बाद भी चेक किया था तो गोश्त में कसर थी, तो मैंने दोबारा से ढक्कन लगा के इसे पकाया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम ये स्पेशल मसाला इसका डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये जब गोश्त गल जाएगा तभी आपने ये मसाला शामिल करना है। और अब इसमें जो आटा हमने पानी में मिक्स करके रखा है वो डालेंगे। इससे ये होगा कि इसमें शोरबे में थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसमें ये शामिल कर लेते हैं। एकदम से पूरा आपने नहीं डालना है, तो यहाँ पर चम्मच चलाते रहेंगे, एक हाथ से डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, क्योंकि कुन्ना जो है ना बहुत ज़्यादा निहारी की तरह से गाढ़ा नहीं बनता है। तो यहाँ इसकी थिकनेस आप देख लीजिएगा, या फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक भी इसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा ये गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से पकाएंगे। इसमें नमक पहले शामिल कर देंगे, क्योंकि शुरू में मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो यहाँ हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसे ढककर हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए पकाऊंगी, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पका लेते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा इसे पकते हुए हो चुका है। तो चलिए हम खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुशबूदार जायकेदार मटन कुन्ना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ में बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालेंगे ऊपर से खुशबू के लिए। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म तंदूर वाली रोटी के साथ सर्व करें या पराठों के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा खाने का। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको मसाले बताए ना, इसी तरह से आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दें। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। मिट्टी की हांडी में इसे अगर बनाया जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो फिर आप इसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। बस सेम रेसिपी को फॉलो करें जिस तरह मैंने आपको मसाले बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका भी मटन कुन्ना या फिर आप बीफ से बना रहे हैं कुन्ना गोश्त, तो बहुत ही लजीज इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक